अब स्टूडेंट जो अगला कंसेप्ट हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं वो है वाउचर। अब ये ध्यान रखना, इसमें भी आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर वो बहुत सारी डिटेल है, बट वो कंसेप्चुअली कुछ काम की नहीं है। आपको सिर्फ वाउचर का थ्योरी याद होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें क्या करना, फिर ये वाउचर वाला वीडियो होने के बाद फिर पीछे एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है ना, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक से वो कर लेना। वाउचर का प्रिपरेशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्स में नॉर्मली बहुत ज्यादा पूछते भी नहीं है, और मेरे को लगता है लगभग लगभग काफी स्कूल छुड़वा ही देते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो अपन वाउचर पढ़ लेते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अब वाउचर का मतलब क्या होता है, तो इट इज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है अगेन अ वाउचर, जो अपन ने सोर्स डॉक्यूमेंट में पढ़ा था। एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, ये आपको पहले ही पढ़ाया था। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट अ वाउचर डिटेलिंग अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज प्रिपेयर्ड। मतलब उन सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक वाउचर बनता है जो ये बताता है कौन से अकाउंट को अपने को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझना, मैं आपको वाउचर का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने मेरे यहाँ किसी फैकल्टी को, मान लो मेरे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, मैंने मेरे यहाँ किसी फैकल्टी को कैश पेमेंट किया। अब कैश पेमेंट किया ना, तो मेरे को प्रूफ चाहिए उसने कैश रिसीव किया। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, एक वाउचर साइन करवा लेते हैं कि आपने कैश रिसीव किया, एक वाउचर साइन कर दो कि आपको इतना पेमेंट रिसीव हुआ। तो वाउचर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, और ये नॉर्मली बनता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब वाउचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सोर्स वाउचर, जो मैंने आपको बताया ना, फैकल्टी को पेमेंट किया, कैश वाउचर बनवा दिया मैंने। सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग वाउचर, ठीक है ना। दिस डॉक्यूमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड एंड यूज्ड जनरली फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब जब ट्रांजैक्शन एंटर किया तब ये आएगा, और जनरली यूज होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। इट इज साइंड बाय मेकर, जो बना रहा है वो इसको साइन करेगा, ठीक है। याद रख लेना थ्योरी के लिए, सोर्स वाउचर मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टेंस में कम आता है जैसे ट्रांजैक्शन एंटर होता है, और जनरली यूज होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है ना। साइन कौन करता है, साइन करता है मेकर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें सारा डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, इट कंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। मतलब कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर किया हमने, उसको डिटेल रिकॉर्डिंग करना है तो वो वाउचर के थ्रू होगा, ठीक है ना। मतलब सेल परचेज वो कुछ नहीं किया, मान लो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसको जो मॉनेटरी फॉर्म में इन्वॉल्व है, बिजनेस का इंटरनल ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना है तो वाउचर को यूज किया मैंने, ठीक है ना। अब अगला होता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब आपका मान लो बिल ऑफ इनवॉइस है, आपका आपका कैश मेमो है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उसके हिसाब से वाउचर बनेगा। These voucher are analyzed to determine which account to be debited or credited। ये वाउचर मेनली क्या बताते हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। बट ये वाउचर एक तरह से बनते किस हिसाब से, सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिस वाउचर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस फॉर क्रेडिट परचेज एंड सेल, ठीक है ना। ये आपको बताया था मैंने, कैश मेमो और उनके हिसाब से बनता है। अकाउंटिंग वाउचर वापस दो तरह का होता है, एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर, ठीक है ना। कैश वाउचर refers to all those vouchers which are prepared at the time of receipt and payment of cash or check। तो कैश वाउचर कौन सा होता है, वो सारे वाउचर, वाउचर मतलब एविडेंस है, मैंने किसी को पेमेंट किया, एक वाउचर बनवा दिया मैंने। तो रेफर टू ऑल दोज वाउचर विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिट एंड पेमेंट ऑफ कैश और चेक। और नॉन कैश वाउचर आर दोज वाउचर विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। जहां कैश इन्वॉल्व नहीं है और उसका हम वाउचर बना रहे हैं, मतलब मेनली बता रहे हैं कब अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, वाउचर के थ्रू पता लग रहा है। तो जब कैश इन्वॉल्व नहीं है और हमको यह बताना है कि ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, तो नॉन कैश वाउचर के थ्रू कराएंगे, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, जब अपन, जैसे मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है ना। अपन ने मान लो कोई परचेज की 50 लाख रुपए की। अब 50 लाख की परचेज की तो मैंने एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है ना। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, तो सप्लायर को क्रेडिट करना है। अब सप्लायर को क्रेडिट करने के लिए मेरे को ऑथोराइजेशन चाहिए, वो ऑथोराइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर। वो ऑथोराइजेशन के लिए मतलब जैसे मान लो मेरी कंपनी, मेरा हेड है, जैसे मान लो मैं नॉर्मल अकाउंटेंट और मेरा एक हेड अकाउंटेंट है, तो मेरे को हेड अकाउंट से परमिशन चाहिए कि क्या मैं उस अकाउंट को क्रेडिट करूं। तो परमिशन जो रिटर्न डॉक्यूमेंट पे मिलती है ना, वो ये वाउचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो नॉन कैश वाउचर वो वाले सारे वाउचर होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस ऑफ बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एटसेट्रा। आई बात समझ में। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है वाउचर का, ठीक है ना। अब बच्चों कभी कभी थ्योरी में एक और तरह का वाउचर पूछ लिया जाता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड वाउचर, ठीक है ना। अब कंपाउंड वाउचर का मतलब क्या होता है, तो वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन
वाउचर जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट, मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट। फिर सुनना, वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट एक ही है, या मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड वाउचर। दैट वाउचर विच शो अ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग मल्टीपल डेबिट बट वन क्रेडिट, उसको हम डेबिट वाउचर कहते हैं। और दैट वाउचर विच शो अ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग मल्टीपल क्रेडिट बट वन डेबिट, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट एक ही है, वो डेबिट वाउचर होगा। क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट एक ही है, वो क्रेडिट वाउचर होगा। ठीक है ना। तो कंपाउंड मतलब मल्टीपल, जैसे अपन लोग अभी जर्नल में जाएंगे तो पढ़ेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री, उसी तरह होता है कंपाउंड वाउचर। तो ऐसा वाउचर जो रिकॉर्ड करता है मल्टीपल डेबिट और वन क्रेडिट और मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट, दैट इज नोन एज कंपाउंड वाउचर। ठीक है ना। अब स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर बहुत यूजफुलनेस नहीं है, मैं आपको बेसिकली टैली के थ्रू बता दूंगा आगे जाकर के कि वाउचरिंग कैसे होती है। ठीक है ना। तो बेसिक थ्योरी पर्पस के लिए चैप्टर अच्छे से ध्यान रख लेना, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, और सिर्फ क्या करना इसके एमसीक्यू कर लेना। ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके सिर्फ एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पेज नंबर 7.14 और पेज नंबर 7.15 पे। ठीक है ना। पेज नंबर 7.14 और पेज नंबर 7.15 पे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है ना। एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। और पीछे वेरी शॉर्ट आंसर है, उसको भी रीड कर देना, वेरी शॉर्ट आंसर है उसको रीड कर लेना, फिर इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने की नीड नहीं है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो पूरा समझ आ गया होगा वाउचर का, इतना काम करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक करेंगे जर्नल। ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।